इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन के बारे में। अदानी ग्रीन की शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले अदानी ग्रीन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल भी हुई है। जून 2018 में अदानी ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी 28.9 रुपीज पर शेयर की प्राइस पर, यानी तब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4,500 करोड़ था। और अब यानी अगस्त 2020 में कंपनी की शेयर प्राइस 376 रुपीज है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,000 से भी ज्यादा है। यानी पिछले 2 साल 2 महीनों में कंपनी ने 1196% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में कंपनी ने 774% का रिटर्न दिया है। और आज अदानी ग्रीन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में शामिल है। तो यहाँ पर अदानी ग्रीन की शेयर प्राइस और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। तो आज हम समझेंगे कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे क्या रीजंस है, साथ ही वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फिलहाल कंपनी के फेवर में चल रहे हैं और कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना है। चलो तो शुरुआत से समझते हैं। अदानी ग्रीन 23 जनवरी 2015 को शुरू हुई और जैसे कि कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी मेनली 3 चीजों पर काम करती है: विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइब्रिड यानी विंड और सोलर का मिक्स। पिछले कुछ टाइम में अदानी ग्रीन के फेवर में काफी कुछ चीजें हुई है जिसकी वजह से अदानी ग्रीन की शेयर प्राइस काफी तेजी से बढ़ी है। अभी कुछ ही महीनों पहले अदानी ग्रीन को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टेंडर मिला है, जिसके तहत अदानी ग्रीन को 8 गीगावाट का फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट खड़ा करना है और 2 गीगावाट का सोलर सेल सेटअप करना है। 5 साल के अंदर अदानी ग्रीन को ये दोनों चीजें करनी है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो अदानी ग्रीन में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में अदानी ग्रीन को करीब 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो अदानी ग्रीन को मिले इन अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते अदानी ग्रीन का ये टारगेट है कि 2025 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी बन जाए और 2030 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन जाए। साथ ही कंपनी कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टाई अप करके तेजी से आगे बढ़ रही है। अदानी ग्रीन ने फ्रांस की एक बड़ी एनर्जी कंपनी टोटल एसे के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर शुरू किया है, जिसमें टोटल एसे ने 3707 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कंपनी और भी कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर खड़े कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस ग्रोथ की। फाइनेंशियल ईयर 2018 में अदानी ग्रीन की सोलर ऑपरेशनल कैपेसिटी 1.8 मेगावाट थी और फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो बढ़कर 2.1 गीगावाट हो गई। यानी कंपनी की सोलर कैपेसिटी पिछले 2 सालों में 16.6% से बढ़ी है। अब बात करते हैं कंपनी के विंड कैपेसिटी के बारे में। तो कंपनी की विंड ऑपरेशनल कैपेसिटी 2018 में 60 मेगावाट थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 397 मेगावाट हो गई। यानी वो पिछले 2 सालों में 561% से बढ़ी है। अगर अदानी ग्रीन के टोटल बिजनेस की बात की जाए तो उनके टोटल बिजनेस का 44% बिजनेस सोलर से आता है, 28% बिजनेस विंड एनर्जी से जुड़ा है और 28% बिजनेस हाइब्रिड एनर्जी यानी सोलर और विंड के मिक्स से आता है। अगर हम इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देखते हैं तो वो भी काफी बूमिंग है। अभी 2020 में इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 87.26 गीगावाट है, जिसमें से 34.81 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है और 37.74 गीगावाट विंड कैपेसिटी है। इंडिया में 2014 में सोलर कैपेसिटी 2.6 गीगावाट थी, जो कि 2020 तक बढ़कर 34.8 गीगावाट हुई है। आप देख सकते हो कि कितने तेजी से सोलर कैपेसिटी इंडिया में बढ़ी है। विंड पावर भी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ी है। 2014 में इंडिया में विंड पावर कैपेसिटी 21 गीगावाट थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 37.7 गीगावाट हुई है। यानी पिछले 6 साल में इंडिया में सोलर की कैपेसिटी लगभग 1300% से बढ़ी है और विंड कैपेसिटी 79% से बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्टर बहुत बूमिंग है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 5016 करोड़ था, जो कि अगले साल बढ़कर 8680 करोड़ हुआ। फिर अगले साल यानी 2019 में ये डबल से भी ज्यादा बढ़कर 20579 करोड़ हुआ और पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये और बढ़कर 25486 करोड़ हुआ। यानी पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 70.8% से बढ़ा है, यानी बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ा है। वही अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का लॉस 46 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 64 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये लॉस बढ़कर 475 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगेन कम होकर 67 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है, लेकिन एक चीज जो सभी को तसल्ली देती है वो ये है
कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लॉस कम हुआ और बहुत ज्यादा कम हुआ। पिछले साल लॉस 475 करोड़ था, इस साल वो 67 करोड़ था। लेकिन यहाँ पर जो तेजी से लॉस कम हुआ है वो कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से है। अदानी ग्रीन ने पिछले साल अपनी डिप्रिसिएशन मेथड चेंज की है। फाइनेंशियल ईयर 2019 तक कंपनी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए WDV दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रही थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 से कंपनी ने अपनी डिप्रिसिएशन मेथड चेंज कर ली है और 2020 से उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज SLM मेथड को फॉलो करना स्टार्ट किया है। और इसी की वजह से कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है इस साल काफी कम हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 1062 करोड़ था और इस साल वो काफी कम होकर 394 करोड़ हुआ है। तो अगर ये डिप्रिसिएशन मेथड चेंज ना होती तो इस साल भी आपको अदानी ग्रीन के काफी बड़े लॉसेस देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। पहला पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन जैसी चीजों ने कंट्रीज को मजबूर कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को फॉलो करने के लिए। हर जगह ये कंपटीशन चल रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे पहले कौन फॉलो करता है। कोचिन एयरपोर्ट दुनिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर्ड है। उसके बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन बनाया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बूम का अदानी ग्रीन को काफी फायदा मिल रहा है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए ये है कि कंपनी को बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अदानी ग्रीन के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 25 साल के पावर परचेस अग्रीमेंट्स है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी ग्रीन को मिल रहे हैं उनका फायदा अदानी ग्रीन को शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी होने वाला है। थर्मल पावर जनरेशन के लिए गवर्नमेंट को काफी सारा कोल इंपोर्ट करना होता है। जनरली गवर्नमेंट हर साल करीब 1,70,000 करोड़ का कोल इंपोर्ट करती है। ऑलरेडी इंडिया का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है और ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि जहां जहां पॉसिबल हो वहां पर इंपोर्ट कम किया जाए। इसलिए ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है ताकि कोल का इंपोर्ट कम करना पड़े। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स की। शुरुआत करते हैं कंपनी के डेट यानी कर्ज से। कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में ये 3663 करोड़ था और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 12,964 करोड़ है, यानी पिछले 3 साल में ही काफी तेजी से बढ़ा है। अगर आप इस बिजनेस को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एसेट हेवी बिजनेस है। चाहे सोलर और विंड का पावर प्लांट खड़ा करना हो या फिर सोलर से जुड़े इक्विपमेंट बनाने हो, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन चीजों में लगती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें भी कंपनी को करीब 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा। तो इसका पहला सोर्स होता है प्रॉफिट, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए वो ऑप्शन तो बंद है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ग्रुप कंपनी से पैसा लेना और तीसरा ऑप्शन है बैंक से या किसी और एंटिटी से लोन लेना या फिर कंपनी के शेयर्स बेचकर पैसा रेज करना। और बिजनेस बढ़ाने के लिए अदानी ग्रुप की फेवरेट मेथड है कर्ज लेकर बिजनेस बढ़ाना। और अदानी ग्रुप का यही बिजनेस करने का तरीका उनके बिजनेसेस को बहुत ज्यादा रिस्की बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाकी बिजनेसेस को देखते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करती है या फिर उस नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो करने के लिए कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। कंपनी का पेट्रोकेमिकल बिजनेस कंपनी के लिए कैश काउ है जो लगातार कंपनी के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसे कंपनी नए इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए यूज करती है। लेकिन अदानी ग्रुप के पास ऐसी कोई कैश काउ नहीं है। लेकिन अदानी ग्रुप ये चाहता है कि वो तेजी से आगे बढ़े और इसलिए वो लोन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अदानी ग्रुप की कंपनीज पहले कोशिश करती है कि बैंक से लोन लिया जाए। अगर बैंक से लोन कम या नहीं मिलता है तो फिर वो बाकी अदानी ग्रुप की कंपनी से लोन लेते हैं। जैसे अदानी ग्रीन की ही बात की जाए तो अदानी ग्रीन ने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी इंफ्रा, अदानी प्रॉपर्टीज इन जैसी कंपनी से लोन लिया है। और रिसेंटली अदानी ग्रीन ने अपने शेयर होल्डर्स से 2500 करोड़ का और लोन लेने के लिए अप्रूवल लिया है। तो ये बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए भी कंपनी को काफी सारा लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अपनी इस प्लानिंग में कंपनी कैसे स्ट्रगल कर रही है इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और उनमें से 6 एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट यानी अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को मिला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हुई इस डील में अदानी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा कि 12 अगस्त तक वो इन 6 एयरपोर्ट्स को टेक ओवर कर लेगी। लेकिन जैसे ही डेट पास आई तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा कि हम फिलहाल सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स को टेक ओवर कर सकते हैं और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हम बाकी 3 एयरपोर्ट्स को फिलहाल टेक ओवर नहीं कर सकते। ये मेनली इस वजह से हुआ कि अदानी ग्रुप के पास अपनी कोई कैश काउ नहीं है। हर चीज के लिए उन्हें लोन पर डिपेंड रहना होता है और इस वजह से उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, जिनका एक एग्जांपल ये एयरपोर्ट्स है। अब अदानी ग्रीन को गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसके लिए अदानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं जुटा पाई तो उसमें भी डिलेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की कंपटीशन के बारे में। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक बूमिंग सेक्टर है इसलिए कई सारी कंपनीज इसमें एंटर कर रही है। रिन्यू पावर जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप है वो भी काफी तेजी से एक्सपांड हो रहा है। उन्होंने शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के साथ टाई अप करके कई सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, कई सारी पावर कंपनीज
अब थर्मल पावर प्लांट्स और बाकी पावर प्रोजेक्ट से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। उसके एक एग्जांपल है टाटा पावर। टाटा पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर रही है। नेक्स्ट केस स्टडी में हम टाटा पावर के ही बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस बढ़ती हुई कंपटीशन के बीच अदानी ग्रीन के सामने ये चैलेंज है कि उन्हें कोई खास कंपिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करना होगा ताकि ज्यादा कंपटीशन के बीच भी वो तेजी से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का वैल्यूएशन। तो यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन निकालना डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और स्टॉक एक्सचेंज पर अदानी ग्रीन के अलावा कोई भी प्योर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी लिस्टेड नहीं है, जिसके चलते आप कंपनी का वैल्यूएशन किसी और कंपनी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तो काफी बूमिंग है, लेकिन क्या अदानी ग्रीन बूमिंग कंपनी है, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज की केस स्टडी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट केस स्टडी में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको हमारा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।